नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, एक ऐसा काम हुआ है जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार तक हिली हुई है। हुआ यह है कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत में, गौर साहब, वो गए जम्मू कश्मीर, श्रीनगर गए और वहां जाकर उन्होंने दे दिया एक बयान दिया कि भाई जम्मू कश्मीर भारत का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अभी वो ले भी गए हुए हैं, पूरा अपना डल लेक पर घूमे हुए, सब कुछ किया। आज लेह लद्दाख भी चले गए हैं, लद्दाख भी जाएंगे, बहुत कुछ है। अब ये बयान तो आ गया, अब पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। कह रहे भैया, ये अमेरिकी राष्ट्रपति तो कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ट्रंप कहता है माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, तो पाकिस्तान की बड़ाई करते हैं और उनका एम्बेसडर वहां पे जाके कह रहा है कि जम्मू कश्मीर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। बवाल मच गया जी। आनन फानन में एक प्रेस रिलीज जारी की गई, देखिए स्क्रीनशॉट लगाता हूं। कंडेम किया गया कि कैसे ये कह सकते हैं अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं भारत में ऐसे वैसे। इसके बाद पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर को समन कर लिया, बुलाया, बहुत सुना कि बोला ये कैसे वो कैसे। इधर सरगियो गौर साहब चिल मोड में अपना लद्दाख गए, घूमेंगे फिरेंगे। इसके बाद पाकिस्तानियों की भाई साहब ऐसी तिलमिलाहट पूछिए मत। तो आइए मजे लेते हैं। उसमें डॉक्टर चीमा भी हैं, बाकी पाकिस्तानी मीडिया पूरा रुदन क्रंदन शुरू हो गया है। ये क्या बोल दिया अमेरिकन एम्बेसडर ने। आइए मजे लेते हैं गुरु। हुआ ये है कि ट्रम्प साहब जो हैं उनके जो जिसे बोलते हैं खासुल खास जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, खासुल खास एम्बेसडर, आम आदमी नहीं है वो, याद रखिएगा। कई लोगों को शायद होता है खासुल खास, स्पेशली अपॉइंट किया। आपको पता है ट्रम्प ने बहुत सारे मुल्कों के अंदर एम्बेसडर ही नहीं लगाए, लेकिन उन्होंने इंडिया के अंदर एम्बेसडर लगाया है। और वो क्यों लगाया है इंडिया के अंदर एम्बेसडर? ताकि दुनिया को पता चले कि एक तो इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट मुल्क है, पहली बात। दूसरा, 1.4 बिलियन का मुल्क है, अफोर्ड नहीं कर सकते बगैर एम्बेसडर के। तीसरी बात यह है कि ये मागा के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बंदे हैं, सर्जियो गोर। और सर्जियो गोर ने कल कहा कि and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to but a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. पाकिस्तान और अमेरिका के यार एक बात समझ में नहीं आती। मैं मतलब अपने मीडिया के भाई बंधुओं से कहना चाहता हूँ, यार सामने एक एम्बेसडर बोल रहा है, यहाँ हुड़ इधर कर दे उधर कर दे, माइक घुसाए पड़े। ये शांति से नहीं हो सकता कुछ कि भाई एक स्टैंड हो, उस पर सारे लोग अपना अपना माइक लगा दें। वो बोल रहे हैं तो सुनो भाई क्या बोल रहे हैं। आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है यार, मतलब क्या दिखाना चाहते हो यार ये। अरे शांति से आएगा एम्बेसडर, बोलेगा अपनी बात बोलेगा, आपको सवाल पूछना है सवाल पूछिए। एकदम मछली बाजार बना देते हो यार। खैर क्या ही कहे। अमेरिका के ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा हो गया है। इनफैक्ट पाकिस्तान और अमेरिका लड़ पड़े आपस में। हाँ, ये बड़ी अजीबोगरीब सी खबर है। बेसिकली तो इंडिया के अंदर जो अमेरिकन सफीर हैं सराजेव गौर साहब, उन्होंने, और ये बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के करीब है, उसके दोस्त भी हैं, और उन्होंने खसूसी तौर पे इनको इंडिया के अंदर सफीर बनाया था। और ये मकबूजा कश्मीर गए और वहाँ पे उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े होके इन्होंने सहाफियों से बात की। उन्होंने कहा जी कश्मीर इंडिया का अहम तरीन हिस्सा है, और साथ उन्होंने कहा जी लद्दाख जो है गैर मामूली अहमियत का खिता है, और उसको भी उन्होंने जाहिर है फिर इंडिया का डिक्लेयर कर दिया, जबकि लद्दाख के ऊपर पाकिस्तान का और चाइना का दोनों का क्लेम है। और उसके साथ साथ जब उन्होंने कश्मीर को इंडिया का हिस्सा करार दिया, क्योंकि एक मुतनाज़ा इलाका है और पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है, अमेरिकन को भी पता है कि ये मुतनाज़ा इलाका है और यूएन के चार्टर के अंदर एक मुतनाज़ा इलाका है। अब उसको अगर वो इंडिया के खाते में डाल रहे हैं तो जाहिर है फिर बड़ी एतराज की बात तो है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इसके ऊपर नोटिस लिया, और नोटिस लेने के बाद उन्होंने डिमार्च किया, और सख्ती के साथ डिमार्च किया। ये पाकिस्तान अमेरिकन एम्बेसी को। और ये जो डिमार्च है ये बड़ी मुद्दत बाद पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को किया गया। तो पाकिस्तान जो है ना खड़ा हो गया, उसने कहा जी ये हमारा मकबूजा इलाका जो है ना, आप उसको इंडिया का हिस्सा कैसे करा दे सकते हैं। तो इसके ऊपर खासा फटा पड़ गया। और ये खड़ा हो गया, क्या उखाड़ लिया। 78 साल से अपने आर्मी चीफ को जाकर पूछो, जो आर्मी चीफ रहा 78 साल से 1 इंच ले पाए तुम कश्मीर का?
क्या उखाड़ लिया? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ओए होए 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 होए, ना करें जनाब, ना करें। ये मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में बड़ी खबर होगी, और ये पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब है, फिर अमेरिका की तरफ से अगर कोई जवाब आ जाता है तो फिर ये तल्लुकात जो होंगे आप ये समझोगे खतरनाक नोयत के हो जाएंगे। शोएब साहब, एक रेफरेंस भी दिया है पाकिस्तान ने दरमियान में, हुई है जी कि जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने जब पाकिस्तान इंडिया जंग बंद हुई थी तब भी उसने सालिसी की ऑफर की थी। सालिसी की ऑफर भी की थी, मुतनाज़ा इलाका भी करार दिया था। उससे पहले जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, जो पहली मरतबा जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उस वक्त भी उसने इसको मुतनाज़ा इलाका करार दिया तो था। पाकिस्तान ने वही रेफरेंस दिया था कि तुम्हारा सदर मुतनाज़े कह रहा है, तुम ये बात किस तरह से कर रहे हो? तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए वहां पे इस तरह का बयान दे दिए गए? खुश करने के लिए भी क्या कहा जा सकता है। सराजेव साहब जो है ना, सराजेव गोर साहब, सर्जियो गोर जो है, सर्जियो गोर साहब हैं, ये मेरा ख्याल है कि इसने खुद भी जरा बाजू का जज्बात में आके बंदा कह देता है। तो अब अमेरिका के पास दो ही ऑप्शन है, एक तो खामोश रहे, इसके बाद तीन ऑप्शन। मिस्टर जर्नलिस्ट, वो जिस पद पर बैठा है ना, वो अमेरिका का एम्बेसडर है। अमेरिका जैसे देश का एम्बेसडर है, तो कोई भी बात खुश करने के लिए बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर नहीं करते। जिस लेवल के ये लोग बंदे हैं ना, उनको पता है, एक एक शब्द का मतलब पता है, उन्हें क्या बोल रहे हैं, उन्हें क्यों बोलना है ये भी पता है। सर्जियो गोर को भी पता है कि ग्राउंड पर रियलिटी नहीं बदलने वाले। ग्राउंड पर रियलिटी वही है कि जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो भारत का आधिकारिक जम्मू कश्मीर है पीओजे के उसका हिस्सा है, और भारत के पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। भारत के पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कोई एमआई बात नहीं हो रही। तो ये आप लोग बड़ा हल्का कर देते हैं इसे कि भावनाओं में बहकर खुश करने के लिए। क्या मतलब खुश करने के लिए एम्बेसडर, इतने बड़े देश का एम्बेसडर बोलेगा कि हाँ, और कब ट्रंप ने बोला कि मुतनाज़ा इलाका है जी? और यूएन की बात करते हैं, यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़े हैं ना आपने? अब बता दो यूएन का पहला रेजोल्यूशन में पहला पॉइंट क्या है? बता दो, मैं बताता हूं। यूएन का रेजोल्यूशन का पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान को उस इलाके से जितने भी नॉन कश्मीरी लोग हैं उनको हटाना पड़ेगा, यानी कि आपकी फौज, आपके जो भी लोग वहां पर, सबको हटाओ पहले पूरी तरह से 100%। देन सेकंड क्लॉज आता है, भाई वो साथ में स्क्रीनशॉट भी लगा दो ताकि पढ़ने वाले लोग पढ़ भी लेंगे। सेकंड क्लॉज आता है कि जब पाकिस्तान ये सब कर लेगा तो भारत अपनी फौज को एक हिस्सा, मतलब ज्यादातर कम कर देगा, लेकिन उसका एक हिस्सा मौजूद रहेगा वहां पर, और उसके बाद जाकर प्लेबिसाइट होगा वहां पर, रेफरेंडम होगा वहां पर। ऐसा क्यों किया है यूनाइटेड नेशन ने? क्योंकि पाकिस्तान अग्रेसर था, जम्मू कश्मीर पर उसने हमला किया था, भारत ने हमला नहीं किया। भारत की फौज ने कदम वहां पर तब रखे जब वहां के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया, बोले कि जम्मू कश्मीर आज से भारत का हिस्सा, तब भारत की फौज गई वहां पे। तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन पर आएंगे, बाय लॉ आएंगे, इंटरनेशनल लॉ, तो भारत का वो हिस्सा है, इंक्लूडिंग पीओजे के। समझे सर? पाकिस्तान का क्या है बता दो आप मुझे, कोई कागज दिखा दो, कुछ दिखा दो। खुश रहे, इसके बाद तीन ऑप्शन है, खामोश रहे ताकि ये डाई डाउन हो जाए मसला। दूसरा ये है कि अपने जो सफीर है उसके साथ खड़ा हो जाए, और तीसरा ये है कि सफीर माजरत कर ले। सफीर माजरत तो मेरे ख्याल उससे वहां नहीं करवाएंगे, लेकिन कोई ना कोई बयान मेरे ख्याल स्टेट ऑफिस की तरफ से दे दिया गया कि जाएगा कि उनकी जाती राय। अमेरिका के एम्बेसडर हैं जो इंडिया में, उन्होंने बहुत फजूल बात की है। उन्होंने ये कहा है कि जो कश्मीर है वो इंडिया का एक अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बाकायदा तौर पे एहतजाज किया है और डी मार्च किया है। जो यूएस एम्बेसडर इंडिया वाले ने जो बयान दिया है उसके ऊपर पाकिस्तान ने यहाँ पे जो सफारती हमला है अमेरिका का, उनको डी मार्च किया है। ये सामने आप देख सकते हैं, इसको मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। फॉरेन ऑफिस का जो अपना ट्विटर अकाउंट है फॉरेन मिनिस्ट्री का, वहां से भी इसको ट्वीट किया गया है, डी मार्च ऑन द विजिट ऑफ यूएस एम्बेसडर टू इंडिया श्रीनगर। और आगे उन्होंने लिखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द डिस्प्यूटेड
टेरिटरी। जी हाँ जी, उधर जाके उन्होंने विजिट किया है मकबूजा कश्मीर का, और अपने विजिट के दौरान उन्होंने ये कहा है कि ये मकबूजा कश्मीर इंडिया का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला जो वहां के खटपुतली चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात की है, तस्वीर वगैरह भी वहां से आई। और सुनो बे, चमेट पड़ेगा ना गाल पर, अभी 5 उंगलियां उखड़ जाएंगी। कठपुतली है, कश्मीर के लोगों ने उसको चुना है, वोट पाकर बना है वो सीएम। तुम्हारी तरह नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार बिठाती है आजाद जम्मू कश्मीर सो कॉल्ड। बेटा बहुत तगड़ी लात पड़ने वाली है तुम लोगों को, मैं बता रहा हूं बहुत तगड़ी लात पड़ने वाली है। आइडिया नहीं है तुम्हें। इवेंट्स को कनेक्ट करो। पीओजेके में जो हो रहा है, अमेरिकन एम्बेसडर का कश्मीर के ऊपर बयान देना, कनेक्ट करो डॉट्स बेवकूफों, मत करो। और उसके बाद वो जो अमेरिकन एम्बेसडर है वो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर मसलसल इस तरह की तस्वीर शेयर करते रहे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। फिर अल अरेबिया जो इंग्लिश चैनल है उसने भी इसको रिपोर्ट किया है कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेट जम्मू एंड कश्मीर है इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जो यकीनन पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया है। कश्मीर को इंडिया का अहम हिस्सा करार देने पर पाकिस्तान बरहम, अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी और एहतजाज। तो ये जनाब सूरत हाल है। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक बयान पर पाकिस्तान का एहतजाज, अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन क्यों ये अमेरिकन एम्बेसडर ने ये बयान क्यों दे दिया? अमेरिका के साथ तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका को पता है हमारी जो जंगें हुई हैं, जो हमने उनके राफेल गिराए हैं पिछले साल, जो उनको हमने शिकस्त दी है जंग में। ये राफेल गिराए हैं किधर जी? इट्स ऑल ऑन द सोशल मीडिया। अपने पिछवाड़े में घुसाए हैं राफेल के सबूत तूने, पिछवाड़े में घुसाए तूने, निकाल के दिखा दे यार। हमने तो 11 एयर बेसिस पे मारे मिसाइल हैं, पूरा वीडियो है, देखा लोगों ने। राफेल जो गिराए तुमने वो दिखा दो यार, कहां गिराए हैं, कौन से गिराए हैं। एक सैटेलाइट इमेज तो दिखा दो, चैलेंज कर रहा हूं तुम लोगों को, एक सैटेलाइट इमेज तो दिखा दो यार, वो फोटोशॉप की हुई नहीं। जंग में ये सारे मामला तो अमेरिका को हमसे ज्यादा पता है, और अमेरिका को पता है कि असल तो डिस्प्यूट ही हमारा कश्मीर का है, बाकी तो सारे इरिटेंट्स हैं। हम हर चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी रियासत कश्मीर के मामले पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं, हुकूमत हमें ये भी बता रही है कि अमेरिका से हमारे इस वक्त बेमिसाल ताल्लुकात हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकन एम्बेसडर जो है उसने जाके वहां पे ये बात कर दी, और अभी तक ऑफिशियली ये बयान वापस नहीं लिया गया। लेकिन अमेरिकन जो एम्बेसडर है वहां पे, उसने तो बड़ी वहां से फोटोज वगैरह जारी की हैं, वहां से अपनी ट्वीट्स वगैरह जो है। अच्छा, ऑफिशियली बयान वापस ले भी लेगा तो क्या ग्राउंड पर कुछ बदल जाएगा? चलो मान लेते हैं कल को ट्रंप कहे कि नहीं नहीं गोर ने गलत बात कही है, सर्जियो गोर अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा। सर्जियो गोर आता है, बोलता है कि नहीं जी हमसे गलत हो गया, डिस्प्यूटेड इलाका है, दिस और दैट, तो बोल दिया उसने। ग्राउंड पर क्या बदलेगा इससे? कोई रियलिटी बदलेगी मिस्टर जर्नलिस्ट? बदलेगी रियलिटी? जो है उसने शेयर किए हैं, उधर से मकबूजा कश्मीर जाके वो ट्वीट्स वगैरह करते रहे। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये सामने आप देख सकते हैं। ये जो उनकी ट्वीट है इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वेरी मच एंजॉयड मीटिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, यानी वो जो कठपुतली चीफ मिनिस्टर है उसको मिलने पे वो बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा हुआ है कि अप्रिशिएटेड द अपॉर्चुनिटी टू मीट विद जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर एंड टू लर्न मोर अबाउट हिज प्रायोरिटीज। वी डिस्कस्ड वेज टू डीपन इकोनॉमिक जो ताउन है दोनों ममालिक के दरमियान, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज बनाना दैट वुड म्यूचुअली बेनिफिट बोथ ऑफ आवर नेशंस। यानी वो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में सरमायाकारी करने की, वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। वो तो एक डिस्प्यूटेड इलाका है। तो ये इतने बेहतरीन हमारे ट्रंप साहब के साथ ताल्लुकात हैं, वो हमारी इतनी तारीफें करते हैं। तो इस अमेरिकन एम्बेसडर को तो कान खिंचवाने चाहिए, हमें कम से कम इस तरह का तो एक बयान दिलवाना चाहिए कि जनाब इसने जो बयान दिया है वो पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है, और पाकिस्तानी अवाम को काबिल कबूल नहीं है कश्मीर के हवाले से जो उसने बयान दिया है। उसके अलावा उसने एक और ट्वीट भी की हुई है, ये सामने आप देख सकते हैं। वंडरफुल टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ श्रीनगर विद विजिट्स टू परी महल एंड आइकॉनिक दाल लेक। तो वो जनाब भयंकर मिर्ची लगी है भाई, और मिर्ची में ना तेजाब भी डाल दिया। मुझे लग रहा सल्फ्यूरिक एसिड, उसका केमिकल फार्मूला वो होता है ना H2SO4, सही बोल रहा हूं मैं? H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड ना। ये डाला पिछवाड़े में पाकिस्तानियों के
देखो कल को बयान वापस भी ले लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, माफी मांग ले सर्जियो गोर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त जो ये मेल्टडाउन पाकिस्तानियों का देखने को मिल रहा है, इससे ज्यादा आनंद किसी और चीज में नहीं है। वो जनाब वहां पे घूमते फिरते भी रहे हैं डिस्प्यूटेड एरिया में, और जाके वहां पे ये कह रहे हैं कि ये तो भारत का बड़ा अहम हिस्सा है। मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप ने काफी दिनों से फेवरेट फील्ड मार्शल करार नहीं दिया। उसके बाद एक खबर आती है कि अमेरिका का सफीर जो है इंडिया में, वो मकबूजा जम्मू कश्मीर जाता है और वहां पे एक बयान देता है। पाकिस्तान उस बयान की इतनी शदीद मजम्मत करता है कि जो पाकिस्तान में अमेरिका की चार्ज डी अफेयर है उसको बुला के डिमार्च किया जाता है और कहा जाता है कि द यूएस चार्ज डी अफेयर इन इस्लामाबाद वाज समन्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टुडे एंड स्ट्रॉन्ग डिमार्च वाज लॉन्च्ड ओवर द फैक्चुअली इनकरेक्ट रिमार्क्स ऑफ यूएस एम्बेसडर टू इंडिया रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर during his visit to Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan strongly condemned and categorically rejected the characterization of Jammu and Kashmir as a part of India, क्योंकि उसने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है, यानी इंडिया का ही अटूट अंग है। पाकिस्तान को इससे धचका लगा। अब ये दो वजूहत हो सकती हैं। देखिए, हम बिल्कुल ही इसको प्लेन तो नहीं ले सकते। जब पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे तो मुआहदा ये हुआ था कि हम ऊपर से शोर करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते रहें, कोई इशू नहीं है। मेरा ये मानना है कि 2019 में जर्नैलों ने ये मुआहदा कर लिया था, शायद इसके पीछे अमेरिका था, शायद कुछ अरब ममालिक भी थे, कि भारत अपने हिस्से का कश्मीर अपने पास रखेगा, हम अपने हिस्से का रखेंगे और इस पर कभी दोबारा हम कोई बड़ी ना जंग लड़ेंगे ना कोई बड़ी बात होगी। तो फिर ये डिमार्च क्यों है? अगर किसी अमेरिकन ने कहा था, तो मेरे ख्याल में उस मुआहदे का ये हिस्सा था कि खामोशी रखी जाएगी, इसका जिक्र ही कभी नहीं आएगा। और जब ये जिक्र आ गया, इनको अब ये भी डर पड़ गया है कि कहीं अमेरिका दोबारा इंडिया से कोजी अब तो नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रंप ने मोदी को बड़ा रगड़ा लगाया पिछले एक साल में, जब से खास तौर पे ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक स्कर्मिश हुई थी। उसके बाद ट्रंप ने अच्छा खासा मोदी को जलील किया है, रगड़ा लगाया है, सियासी बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब अमेरिका दोबारा कोजी अप हो रहा है। अच्छा, मोदी को जलील किया उसने? अच्छा, कैसे जलील किया? टैरिफ लगाकर। इसको जलील करना कहते हैं। बस जलील करना इसको कहते हैं। तो नाक रगड़ रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, नाक रगड़ रहे हैं। और इंडिया कह रहा है कि अच्छा ठीक है, देखते हैं। अमेरिका नाक रगड़ रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। हमने न्यूजीलैंड से कर लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से कर लिया, हमने इनसे कर लिया, हमने उनसे कर लिया, हमने इधर कर लिया। अमेरिका को बोला कि तुम ठहरो जरा। जलील करना इसको कहते हैं मिस्टर जर्नलिस्ट। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, ये लगाओ, वो लगाओ, ये कर दो, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। हुआ क्या? बाबा जी का ठुल्लू। इंडिया ने कहा लगाओ बे, हम मदर ऑफ द ऑल डील करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, तुम लगाओ टैरिफ। क्या असर हुआ उस टैरिफ का? मैं चिल्लाता रहूं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सामने वाले लोग चल हट बे। मैं अपना मुंह ठगा सा लेके कि यार मैंने तो टैरिफ भी लगा दिया, मैंने तो ये भी बोल दिया, मैंने तो ये भी कर दिया, ये भी करने की कोशिश की, लेकिन यार सामने वाले का तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बिगड़ा ही नहीं। जलील होना इसे कहते हैं मिस्टर जर्नलिस्ट। मोदी जलील हुआ। मैं आप लोगों की ना मजबूरी समझ सकता हूं, क्या करें, कोई बात नहीं। मकबूजा कश्मीर को जाके भारत का हिस्सा कह रहा है, विच मीन्स कि मफादात एक बार फिर बदलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने कभी भी इंडिया के हवाले से रिसेंटली अच्छी बात नहीं की। टफ टाइम दिया उन्होंने इंडिया को, लेकिन यहाँ पे आके वो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। वो इसलिए तारीफें कर रहे हैं बिकॉज उनको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की, बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है कि इसका मकसद क्या है, या होना क्या है, या मैं क्या इससे हासिल करना चाहूंगा। तो वो इसको इस लेंस से देख रहे हैं कि भैया जो कुछ भी है, जैसे भी है, अमेरिकी सदर समझते हैं इस वक्त भारत की तारीफ बनती है। अगर भारत की तारीफ है तो मैं इसको अमेरिका के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो दिस इज अ क्वेश्चन जिसको जारी बात है बहुत सारे लोग बड़े केयरफुली स्टडी कर रहे हैं। चले छोड़िए, वीडियो खत्म करते हैं। तो होने दो ना। देखो, हम इंडियंस को पता है कि अमेरिका क्या है, हम इंडियंस को पता है कि ट्रंप क्या है। हमें टेंशन नहीं है, हम चिल मार कर बैठे हुए हैं। तुम्हें 100% टैरिफ लगाना है, प्लीज गो अहेड, लगाओ। और हम तो खरीदेंगे तेल रशिया से। लेटेस्ट खबर तुम लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी? नॉर्दर्न रूट्स पे काम हमारा चालू हो गया, बहुत जल्द ये पूरा हो जाएगा। हम रशियन तेल इधर से लेकर आएंगे।
उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों मैंने, नए ट्रेड रूट पर इंडिया और रशिया के बीच। चेन्नई व्लादिवोस्तोक के अलावा वहां से क्रूड ऑयल, एलपीजी सब आएगा यहां पर। घंटा फर्क नहीं पड़ता अमेरिका का हमारे ऊपर। जितना चीखना है चिल्लाने दो, जितना लगाना है लगाने दो, बकवास करते रहो। हमारे पास भी तो कार्ड्स हैं, ट्रंप कार्ड तो हमारे पास भी है। बहुत कुछ लटकाएंगे और बहुत कुछ होगा भी, देखते रहिए। दोस्तों आप क्या कहते हैं, मजा आया कि नहीं आया? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।